नमस्कार, वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को। किसी भी स्टडी को हम लोग पार्ट वाइज करते हैं ताकि उसके डिटेल्स को हम लोग स्टडी कर पाए और उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जान पाए। यहाँ पर हम लोग केमिकल जो भी रिएक्शंस होते हैं उनको अलग अलग टाइप्स में स्टडी करेंगे। सबसे पहला है combination reaction, a reaction in which two or more reactants combine to form a single product is called combination reaction। इसको एग्जांपल समझते हैं। combination reaction क्या होता है? जब दो चीजें, कोई भी दो मॉलिक्यूल्स या दो कोई भी रिएक्टेंट एक दूसरे से कंबाइन होता है और कोई एक नया चीज फॉर्म करता है, एक सिंगल सब्सटेंस को फॉर्म करता है, उसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जांपल के रूप में देखिए, यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज द CaO सॉलिड के फॉर्म में। ये रिएक्ट करेगा वाटर के साथ। Ca को हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं। Ca को हम लोग क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। क्विक लाइम बोलते हैं। और ये किससे रिएक्ट कर रहा है? वाटर के साथ में। और वाटर के साथ में रिएक्ट करने के बाद में फॉर्म कर रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज CaOH2। ये वाटर के साथ में मिक्सअप होता है। एक्वस हम लोग लिखते हैं जब लिक्विड वाटर के साथ में कोई चीज मिक्स्ड होती है तो उससे हम लोग एक्वस लिखते हैं। तो CaOH2 को फॉर्म करेगा, साथ में हीट रिलीज होगी। जब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है तो उसमें ज्यादातर केसेस में हीट रिलीज होती और यहाँ हीट रिलीज होगी। CaOH2 को हम लोग स्लैक्ड लाइम बोलते हैं। स्लैक्ड लाइम बोलते हैं। कुछ चीजों को आप पहले से याद रख के चलोगे, आपको फिर काम देगा। ये स्लैक्ड लाइम बोलते हैं। आगे बढ़िए। यहां पर अब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें मिला है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हुआ? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन के रूप में हमारे पास में आया। अब ये CaOH2 एक अनदर एग्जांपल है। CaOH2 ये वाला जो रिएक्शन मैं बता रहा हूं, CaOH2 स्लैक्ड लाइम दैट इज, वो रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड से और फॉर्म करेगा CaCO3 प्लस H2O। डेली लाइफ में ये जो आप रिएक्शन है वो आप देखते हो। कहाँ देखते हैं ये वाला रिएक्शन? तो डेली लाइफ में जो कैल्शियम कार्बोनेट का बनने का है वो आप डेली लाइफ में कहाँ देखते हो? तो आप दीवालों पर व्हाइट वॉशिंग की जाती है और वो व्हाइट वॉशिंग थोड़े समय के बाद में ज्यादा शाइनिंग, 1 से 2 दिनों के बाद में आपको बहुत ज्यादा शाइन प्रतीत होती है, शाइनिंग दिखने लगता है उसमें। ऐसा क्यों होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है CaOH2 चूना, इसको हम लोग पेंट करते हैं दीवालों पर। अब ये जो दीवालों पर पेंट हुआ CaOH2 है वो कुछ समय के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद में एक शाइनिंग अपीयरेंस देता है और वही शाइनिंग अपीयरेंस जो है कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में दिखलाई देती है। तो ये एक रिएक्शन है और ये भी एक एग्जांपल है रिएक्शन किस चीज का? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। आगे देखेंगे एक और एग्जांपल आपके पास में, कार्बन कंबाइन विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी एक एग्जांपल है किस चीज? ये भी एक एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। यहाँ पर जो कार्बन होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो गैसियस फॉर्म में होता है और जो CO2 होता है वो भी गैसियस फॉर्म में होता है।
अगला एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे, H2 हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ में और फॉर्म करेगा H2O। हाइड्रोजन जो है वो गैसियस फॉर्म में होगा, थोड़ा इसको इन्फॉर्मेटिव भी बनाते हैं, और ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में होगा। रिएक्शन करने के बाद में ये फॉर्मेशन करेगा वाटर, और ये वाटर जो होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा। इस प्रकार में से आपने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट्स एक दूसरे से कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर के फाइनली एक प्रोडक्ट बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। आगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन, टूट जाता है, टू फॉर्म अ टू और मोर प्रोडक्ट, तो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाता है, उसे हम लोग बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इस ब्रेकडाउन होने के लिए उसको एनर्जी लेनी पड़ती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही थी, कोई भी रिएक्शन हो रहा था उसमें, इसमें क्या होगा, एनर्जी उसे देनी पड़ेगी ब्रेकडाउन करने के लिए। तो ब्रेकडाउन करने के लिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है उसको 3 पार्ट में बांटा गया है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 पार्ट्स हैं, देखते हैं कौन कौन से। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन। अब थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है, नाम से मालूम है, थर्मल मीन्स क्या होता है, हीट, और हीट एनर्जी दे करके हम लोग उसको ब्रेक डाउन करेंगे। यहां देखें, द रिएक्शन यूज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट फॉर डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के लिए क्या करेगा वो, तो हीट की आवश्यकता उसको पड़ेगी। एक छोटा सा एग्जांपल है, आप देखो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज द CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज द CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम लोग लाइम स्टोन भी बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लाइम स्टोन। अब ये लाइम स्टोन जो है, जब हम लोग इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, इसको हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं, तो ये ब्रेकडाउन होकर बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज द क्विक लाइम। इसको याद भी करते चलना है, दैट इज क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा, और साथ ही साथ क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, ब्रेकडाउन हुआ, हीट प्रोवाइड करने पर ये ब्रेकडाउन हुआ क्विक लाइम में और कार्बन डाइऑक्साइड में। अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट क्या है, 2FeSO4 सॉलिड फॉर्म में, और ये ब्रेकडाउन होगा जब हम लोग इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, तो हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये ब्रेकडाउन होगा, और ब्रेकडाउन होकर के क्या बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड, दैट इज द Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 सॉलिड फॉर्म में, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज SO2, सल्फर डाइऑक्साइड इन द गैसियस फॉर्म, और फिर क्या होगा, SO3 को फॉर्म करेगा, दैट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड दैट इज आल्सो इन अ गैसियस फॉर्म। तो आप देख रहे हैं यहां पर FeSO4 जो है फेरस सल्फेट, वो ब्रेक डाउन हो रहा है और 3 चीजों का निर्माण कर रहा है, फेरिक ऑक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड का और सल्फर ट्राइऑक्साइड का। इस प्रकार से ये एक एग्जांपल हुआ डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। नाउ हियर इज द थर्ड एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट क्या है, ये PbNO3 सॉलिड फॉर्म में। अब ये ब्रेक डाउन होगा, कैसे ब्रेक डाउन होगा, जब हम लोग इसको हीट प्रोवाइड करेंगे। हीट का सिंबल होता है डेल्टा, अगर हीट के बदले में आप डेल्टा लिखोगे तो भी चलेगा। तो हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये फिर क्या बनेगा, ये देगा हमें लेड ऑक्साइड 2PbO, दैट इज द लेड ऑक्साइड, और फिर ये और क्या देगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसे लिखेंगे हम लोग, तो NO2 और ऑक्सीजन, ये 3 चीजों को ब्रेक डाउन करके वो फॉर्म करेगा। और इसको हम लोग बैलेंस भी कर सकते हैं, Pb को बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, बैलेंस हो गया Pb,
और यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है हमारे पास में 2 है पहले से, और 2 इससे कंबाइन हुआ 4 हो गया। हम लोग इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 लिखेंगे। नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, और ऑक्सीजन को बैलेंस करना हमें है। ऑक्सीजन 2 है इधर, ऑक्सीजन की संख्या टोटल कितनी है, तो 8 2 10 2 12 और 3 दूनी का 6 6 दूनी का 12। यस, दैट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और इस तरह से ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। आप बाकी के इक्वेशन को भी बैलेंस ऊपर में कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें सेकंड टाइप ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और सेकंड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस। Electrolysis. The reaction involves the use of electric energy for the decomposition of the reactant molecules. अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने के बाद में जो रिएक्टेंट्स होंगे वो ब्रेक डाउन होगा, जो रिएक्टेंट होगा वो ब्रेक डाउन होगा और बाकी के प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करेगा। दैट इज द इलेक्ट्रोलाइसिस। कैसे, वाटर वाले एग्जांपल में हम लोग इसको इजीली देख सकते हैं। वाटर एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइसिस का। तो वाटर जो होगा उसको ब्रेक डाउन करके हम लोग कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी दे करके, इलेक्ट्रिक एनर्जी दे करके हम लोग क्या करेंगे, तो हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में इसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं। हाइड्रोजन जो होगा वो गैसियस फॉर्म में, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में, और वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में। ये बहुत ही कॉमन से एक एग्जांपल है। मुझे याद है जब मेरे टीचर पढ़ा रहे थे तो मेरा ये क्वेश्चन था केमिस्ट्री में कि सर अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला करके वाटर फॉर्म हो सकता है तो क्या वाटर से फिर हम लोग हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं। तो इस सवाल पर बहुत सारे बच्चों ने हंसा था, तो सर ने इसका जवाब दिया था। तो आज भी मुझे ये चीज याद है, दैट इज द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। कैसे हम लोग वाटर को फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के प्रेजेंस में हम लोग इसको रिवर्स कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में और ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में हम लोग फिर से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। मोल्टेन फॉर्म में सोडियम क्लोराइड, मोल्टेन फॉर्म में सोडियम क्लोराइड, दैट इज द NaCl, NaCl सोडियम क्लोराइड, खाने वाला नमक जो आप लोग डेली इस्तेमाल करते हैं रोज के भोजन में। इस पर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, मैं ऐसे लिखता हूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसका उपयोग करके हम लोग इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं सोडियम में और क्लोरीन में। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला है फोटोलाइसिस और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। वेरी इंपॉर्टेंट, फोटोलाइसिस और द फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन क्या होता है। द रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ लाइट एनर्जी फॉर द पर्पस ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के लिए लाइट एनर्जी का प्रयोग किया जाना कहलाएगा फोटोलाइसिस या फिर फोटोकेमिकल। इसका इस्तेमाल फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी होता है। यहां पर हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, सिल्वर Ag, और क्लोराइड क्या होता है Cl, AgCl, सॉलिड फॉर्म में होगा। और ये लाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट का देखो ऐसे ये सिंबल होता है। सनलाइट के प्रेजेंस में क्या फॉर्म करेगा, तो Ag फॉर्म करेगा, सिल्वर फॉर्म करेगा, और क्लोरीन को फॉर्म करेगा, Cl2 को फॉर्म करेगा। अब जो यहां इसको हम लोग बैलेंस भी कर सकते हैं, 2Ag, यहां पर भी हम लोग 2Ag लिख सकते हैं, दोनों तरफ में Ag बैलेंस हो गया। क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हम लोग छोड़ देंगे इसी तरह से, क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए तो यहां पर हम लोगों ने 2 लिखा। फिर तो ये एक हमारा एग्जांपल है किसका, तो फोटोलाइसिस प्रोसेस का, लाइट के प्रेजेंस में ऐसी घटना हुई है। आगे देखेंगे सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड दैट इज द AgBr, ब्रोमाइड फॉर Br, सॉलिड फॉर्म में क्या होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या फॉर्म करेगा, तो सिल्वर को फॉर्म करेगा और ब्रोमीन को, ये दोनों ब्रेक डाउन होकर के ब्रोमीन प्रोवाइड करेगा गैसियस फॉर्म में।
सिल्वर जो होगा वो सॉलिड फॉर्म में और ये सॉलिड फॉर्म में है। ये जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है इसका कलर होता है येलो। आप याद रखोगे सिल्वर ब्रोमाइड का कलर होता है येलो और सिल्वर का कलर तो आपको मालूम है ये वाइट होता है और ये ब्रोमीन जो होगा वो ब्राउन कलर का होता है। ये ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन कलर के कारण ही इसको ब्रोमीन नाम दिया गया है। दैट इज द ब्राउन कलर्ड सबस्टेंस ब्रोमीन। तो इस प्रकार से ये भी हमें देखते चलना है कि कैसे रिएक्शन के दौरान ये कलर का चेंजेस हुआ है और प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन भी इसमें ब्रोमीन के रूप में होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला रिएक्शन देखते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट इज द थर्ड रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? देखिए, a reaction in which the more reactive element displace the less reactive elements। अब ये more reactive elements क्या होते हैं और less reactive elements क्या होते हैं, तो इसको हम लोग थर्ड चैप्टर में डिटेल्ड में स्टडी करेंगे। फिलहाल में आप इतना जानो कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे सोडियम हो गया, ये फास्ट रिएक्ट करता है, और कुछ ऐसी जैसे आयरन हो गया, बहुत सारी चीजों से ये रिएक्ट बहुत ही स्लोली करता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे एक रिएक्टिव सीरीज होता है जिसमें जो भी सबस्टेंसेस होते हैं कुछ फास्ट रिएक्टिव वाले होते हैं, कुछ लेस रिएक्टिव वाले होते हैं, जिसको हम लोग बाद में डिटेल स्टडी करेंगे। फिलहाल में आप इतना जानो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देते हैं। तो इसके भी दो टाइप्स हैं। पहला है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट इज अ टाइप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन वेयर एन एलिमेंट reacts with the compound and takes the place of another element in the compound। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में निश्चित रूप से नाम से पता चल रहा है कि एक सिंगल जो रिएक्टेंट होगा वो डिस्प्लेस कर देगा दूसरे वाले को। एग्जांपल से समझते हैं इसको। तो हमारे पास में है जिंक मेटल। जिंक मेटल दैट इज द Zn। किस कलर का होगा जिंक जी? ग्रे कलर का होता है। अब ये रिएक्ट करेगा कॉपर सल्फेट के साथ में। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो होता है वो दैट इज नीला थोथा भी से बोलते हैं हम लोग, ये ब्लू कलर का होता है। ये CuSO4 ये किस कलर का होगा? तो ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट। और ये रिएक्ट करेगा और फॉर्म करेगा ZnSO4 दैट इज जिंक सल्फेट ZnSO4। ये कैसा होगा? ये कलरलेस होगा। ये भी चीजें ध्यान में रखते चलनी है कि कैसे हम लोग इसको इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। एक्वस फॉर्म में हमें प्राप्त होगा और साथ ही साथ Cu जो होगा वो कॉपर हमें प्राप्त होगा। कॉपर का कलर कैसा होता है इसमें? तो ब्राउन होता है। कॉपर का कलर कैसा होता है? ब्राउन होता है। कॉपर अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, कॉपर की जग, कॉपर के ग्लासेस इत्यादि सारी चीजें आती हैं। कॉपर वायर भी होता है। तो यहां पर समझने वाली क्या चीज है, यहां पर जिंक बेचारा अकेले था और इसने रिएक्ट किया CuSO4 के साथ में, और रिएक्शन करने के बाद में अब यहां पर क्या हुआ है? Zn चला गया है साथ में SO4 के। देखो यहां ZnSO4 के साथ में चला गया और Cu बेचारे को अलग कर दिया। अब Cu का ब्रेकअप हो गया है SO4 के साथ में। तो ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा था? Zn था। अब Zn ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, हाई रिएक्टिव मेटल है, और जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव मेटल है। तो Zn जाकर के SO4 के साथ में रिएक्ट कर गया और बाकी जो Cu है वो किनारे हो गया। तो ये एक एग्जांपल है, आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि Zn कैसे जाके SO4 के साथ में रिएक्ट कर गया, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है और Cu जो है लेस रिएक्टिव है, तो किनारे हो गया, अलग हो गया। ऐसे आप देखो अगला एग्जांपल देखते हैं और डिटेल से उसको समझने के लिए कि हमारे पास में है Fe आयरन, दैट इज द Fe आयरन। अब ये जो आयरन है वो रिएक्ट करेगा CuSO4 के साथ में, और CuSO4 के साथ में रिएक्ट करके क्या बना देगा? FeSO4 और फिर Cu को अलग करा देगा। अब आयरन ज्यादा रिएक्टिव SO4 के साथ रिएक्ट कर गया, Cu लेस रिएक्टिव अलग हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जस्ट वही चीजें सेम टू सेम होंगी।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है? द रिएक्शन इन विच द टू डिफरेंट आयंस और अ ग्रुप ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस्ड बाय ईच अदर। अब दोनों चीजें एक दूसरे को रिप्लेस करने वाली है। कैसे दूसरे को रिप्लेस करने वाली है? कैसे एक दूसरे को रिप्लेस करने वाली है आप यहां समझो। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट क्या होगा? सोडियम दैट इज द Na2 SO4, सल्फेट SO4, ये एक्वस फॉर्म में जब रिएक्ट करेगा बेरियम क्लोराइड के साथ में, बेरियम क्लोराइड दैट इज द BaCl2 के साथ में रिएक्ट किया, ये भी एक्वस फॉर्म में ले लेते हैं, पानी में थोड़ा सा इसको डिसॉल्व करके लिया जाएगा, तो फिर क्या फॉर्म करेगा? BaSO4, बेरियम सल्फेट, बेरियम BaSO4 को फॉर्म किया। व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में फॉर्म होता है, ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कराता है। और सोडियम क्लोराइड और NaCl को फॉर्म करेगा। अब इसमें आपको समझने वाली क्या चीज है? जो सोडियम है, यहां सोडियम ज्यादा रिएक्टिव था, चला गया किसके साथ में? तो SO4 के साथ में रिएक्ट कर गया, क्लोरीन के साथ में। यहां देखो कैसे हुआ है, यहां पर Na जो है वो रिएक्ट कर गया Cl के साथ, और यहां जो SO4 है वो फिर रिएक्ट कर गया बेरिलियम के साथ। आप यहां पर कॉम्बिनेशन देख सकते हो। दोनों में क्या हुआ है? एक जो चीज है वो दूसरे के साथ चली गई, और जो मिडिल वाले जो दोनों चीजें थी वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गई। तो इस प्रकार से ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा, अर्थात दोनों तरफ में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। इसे हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बिकॉज इट फॉर्म ऑलवेज प्रेसिपिटेट। ये हमेशा प्रेसिपिटेट को फॉर्म करेगा। एक ट्रिक की तरह भी आप इसको देख सकते हो कि जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको दिखे, निश्चित रूप से समझ जाना कि एक बाई प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, दैट इज द प्रेसिपिटेट। आगे देखते हैं सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर Ag, नाइट्रेट मींस NO3, रिएक्ट करेगा किसके साथ में? तो सोडियम ब्रोमाइड दैट इज द NaBr के साथ में, और ये फॉर्म करेगा सिल्वर ब्रोमाइड AgBr प्लस सिल्वर नाइट्रेट NaNO3, एक्वस फॉर्म में। अब यहां पर देखिए आप, जो AgBr होगा वो क्या होगा? तो ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा, AgBr प्रेसिपिटेट होगा एक्वस फॉर्म में। अब देखिए इसको हम लोग फिर वही चीज को चेक करते हैं। Ag सिल्वर किसके साथ कंबाइन हो गया है? तो ब्रोमीन के साथ, सिल्वर ब्रोमाइन के साथ, ब्रोमीन के साथ कंबाइन हो गया यहां पर, और NO3 जो होगा वो सोडियम के साथ में कंबाइन हो गया। इस प्रकार से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है कि एक जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, दो डिफरेंट जो आयंस या ग्रुप ऑफ एटम्स है वो एक दूसरे से रिएक्ट करके और अपने आप को डिस्प्लेस कर चुके हैं, तो दैट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच द एसिड, एसिडिक ऑक्साइड एंड द बेस और बेसिक ऑक्साइड्स react to form salt and water, this is called the neutralization reaction। तो एसिड और बेस कंबाइन होंगे एक दूसरे के साथ में, तो हम लोग एक बेस और एक एसिड ले लेते हैं और इसको कंबाइन करा के देख लेते हैं। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट द NaOH, ये कंबाइन करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4 होता है, H2SO4 कंबाइन करेगा और क्या फॉर्म कर रहा है? Na2SO4 और प्लस हमें दे रहा है वाटर। इतना याद रखना है, जब कभी एक एसिड और एक बेस एक दूसरे से कंबाइन करेगा, निश्चित रूप से जो भी चीज फॉर्म कर रहा है दैट इज द सॉल्ट।
दैट इज द सॉल्ट, और वो सॉल्ट क्या होगा, एक्वस फॉर्म में होगा, पानी के साथ में डिसॉल्व होगा। तो यहां पर NaOH, OH है यहां पर, निश्चित रूप से ये क्या है, बेस है, बेस की पहचान है, उसके साथ में हाइड्रोक्साइड होता है। और एसिड की पहचान है कि उसके साथ में निश्चित रूप से हाइड्रोजन होगा। तो एक बेस और एक एसिड कंबाइन हुआ है, और कंबाइन होकर के क्या चीज फॉर्म कर रहा है, तो फॉर्म कर रहा है सॉल्ट को, दैट इज Na2SO4। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आइए समझते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है। द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड, ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन या तो ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, या इन विच लूजेज इलेक्ट्रॉन, अ सबस्टेंस लूजेज इलेक्ट्रॉन, या फिर एक और इसमें आप बोल सकते हो कि कोई रिएक्शन जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। कॉपर है, दैट इज Cu, रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ में और फॉर्म कर रहा है कॉपर ऑक्साइड, दैट इज द CaO, सॉरी ये CEO को फॉर्म कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड को फॉर्म कर रहा है। आप इस रिएक्शन में देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जाकर के और जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है Cu के साथ में, कॉपर के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है, दैट इज द ऑक्सीडेशन। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगले एग्जांपल में हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं H2, और ये ऑक्सीजन के साथ में ऐड होगा, सॉरी हाइड्रोजन नहीं लेकर के हाइड्रोजन सल्फाइड लिया जाए, हाइड्रोजन सल्फाइड लिया जाए H2S। अब ये कंबाइंड होगा ऑक्सीजन के साथ में और फॉर्म करेगा सल्फर, सल्फर अलग हो गया इसके साथ में, हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर अलग हो गया, और हमने प्रोवाइड कराया हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड दैट इज H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड को हम लोग H2O बोलते हैं, दैट इज द वाटर। तो यहां पर आप देखो हाइड्रोजन पहले साथ में था, हाइड्रोजन पहले साथ में था सल्फर के, और यहां पर ब्रेकअप हुआ उसके साथ में, और हाइड्रोजन क्या हो गया, अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया सल्फर के, मेटल के साथ में, सल्फर के साथ में हाइड्रोजन था, अगली बार हाइड्रोजन जो है वो अलग हो गया है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिडक्शन को। रिडक्शन क्या होता है, दिस इज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, ऑक्सीजन रिमूव होगा, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। तो इसमें देखेंगे पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट क्या होगा, तो पोटेशियम के क्लोरेट Cl क्लोरेट O3 इन द सॉलिड फॉर्म, और ये क्या करेगा, ये जब हीट हम लोग इसको प्रोवाइड करेंगे, अब हीट प्रोवाइड कर रहे हैं इसको, ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, दैट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ब्रेक डाउन हो रहा है और फॉर्म करेगा पोटेशियम क्लोरेट KCl और प्लस ऑक्सीजन। हम लोग अगर बैलेंस करें इसको तो यहां पर हो जाएगा 2KCl हो जाएगा, यहां भी 2KCl, और ये ऑक्सीजन जो होगा वो 6 बनाना पड़ेगा 3O2। ओके, दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ अब इसको समझिए, ऑक्सीजन पहले साथ में था, अब जो है अगली बार ऑक्सीजन जो है वो टूट गया, अलग हो गया, इसे बोलेंगे हम लोग रिडक्शन। अगला एग्जांपल देखते हैं, सोडियम, सोडियम रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ और फॉर्म करेगा सोडियम हाइड्राइड, दैट इज NaH। तो जब यहां पर हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है, हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है, पहले अलग था अब जाकर के कंबाइन हो गया, दैट इज एग्जांपल ऑफ रिडक्शन। नेक्स्ट आते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की चर्चा करेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है,
The reaction in which the oxidation and reduction takes place simultaneously are called the redox reaction. अब दोनों reactions एक साथ में होंगे. आप देखो एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ लेते हैं. CeO copper oxide react with the hydrogen and form the copper and water. कॉपर अलग और वाटर अलग H2O. अब यहाँ पर क्या हुआ है, CU जो ऑक्सीजन के साथ में था, ऑक्सीजन यहाँ पर साथ में था, वो ब्रेक डाउन हो गया है और ऑक्सीजन अलग हो गया. तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन अलग हुआ है यहाँ पर. आप देखो यहाँ पर ऑक्सीजन अलग हुआ है, तो डेट इज द रिडक्शन. ये क्या है, ये रिडक्शन हो गया. और हाइड्रोजन यहां पर ऐड हुआ है ऑक्सीजन के साथ में, डेट इज द ऑक्सीडेशन. तो इस प्रकार से एक ही इक्वेशन में आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को देख पा रहे हो. डेट इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडॉक्स रिएक्शन. आगे देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड. ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है, दैट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखते हैं जिसमें हीट रिलीज होता है. मीथेन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा. मीथेन CH4 रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन एंड फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ ही साथ बहुत अधिक मात्रा में हीट रिलीज करता है. तो जब कभी भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, दो चीजों के जुड़ने का रिएक्शन होगा, तो वो निश्चित रूप से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा. बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जो Mg है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और बहुत अधिक मात्रा में क्या रिलीज होगी, तो हीट रिलीज होगी. इसी तरह से आप देखो रेस्पिरेशन, फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये सारी के सारे एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का. अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन. इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, द रिएक्शन विच ऑकर्स बाय द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी. अब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी इस रिएक्शन में, इसे हम लोग बोलेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो हीट एनर्जी होती है वो ऑब्जॉर्ब होती है सनलाइट की. यहां देखिए मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड क्या है, HgO को हीट देना पड़ेगा. इसको हीट हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा. हीट हम लोग देंगे, हीट देंगे तो ये ब्रेक डाउन होगा मरकरी में और ऑक्सीजन में. दैट इज एग्जांपल ऑफ इंडोथर्मिक रिएक्शन. अगला एग्जांपल आप देखो, अमोनियम क्लोराइड है. अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया NH4, अमोनिया NH4 और क्लोराइड दैट इज द Cl. जब इसको हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे, जिसको हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे, तो ये फॉर्म करेगा अमोनिया, गैसियस फॉर्म में ये हो जाएगा. और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ये फॉर्म करेगा. तो यहां पर सीधे तौर से हमें क्या करनी पड़ रही है, हीट देनी पड़ रही है. यहां पर हीट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन फॉलोड अप हुआ है, तो दैट इज द इंडोथर्मिक रिएक्शन. आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ रही है. अगला जो टॉपिक है हम लोग उसको देखेंगे, कोरिजन क्या होता है. कोरिजन क्या होता है, व्हाट इज कोरिजन, द फिनोमेना ड्यू टू विच मेटल आर कोरोड्स. कोरोड्स का मतलब ऊपरी परत का हट जाना, छट जाना. व्हेन reacts with another substance such as the air, water, electric current, dirt और बैक्टीरिया. किसी भी ऐसी चीज के कारण, हवा के कारण, पानी के कारण, इलेक्ट्रिक करंट के कारण, गंदगी धूल के कारण या बैक्टीरिया के कारण जब ऊपरी आवरण किसी मेटल का हटता है, उसे हम लोग बोलते हैं कोरिजन. रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ कोरिजन. ब्लैक कोटिंग ऑन द सिल्वर, सिल्वर के ऊपर का, सिल्वर के ऊपर आप थोड़े समय में देखोगे ब्लैक कोटिंग आ जाता है,
कॉपर के ऊपर में ग्रीन ग्रीन कलर के सबस्टेंसेस आ जाते हैं। वो क्या करते हैं, मेटल के ऊपर के परत को डिस्ट्रॉय करते हैं। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कोरिजन बोलते हैं। आगे देखिए रैंसिडिटी। इट इज द प्रोसेस to slow oxidation of oil and fat present in the food materials resulting in the change of smell and taste in them। क्या होगा, जब हम लोग भोजन को एक्सपोज कर देते हैं हवा में खुला छोड़ देते हैं, उस दौरान कुछ बैक्टीरिया के अटैक होते हैं भोजन के ऊपर में। जो भी चीजें जो तेल की बनी होती है, जो फैट्स जिसमें होता है, उसके ऊपर में उनका अटैक होता है और कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अब उन केमिकल रिएक्शन के कारण जो फूड मटेरियल्स होते हैं वो स्मेल करने लगते हैं, उनके टेस्ट में बदलाव आने लगता है। इसे हम लोग बोलते हैं रैंसिडिटी। रैंसिडिटी को नॉर्मल लैंग्वेज में समझा जाए तो हम इसे सड़न बोल सकते हैं। जो भोजन की सड़न है उसे हम लोग रैंसिडिटी का नाम देते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग रैंसिडिटी, कैसे हम लोग खाने को खराब होने से बचाएंगे, उसकी सड़न से उससे कैसे बचाएंगे। तो कुछ प्रोसेस है जिसको हम लोग इस्तेमाल करके हम लोग उसे खराब होने से बचा सकते हैं। तो क्या क्या वो तरीके हैं। पहला है कीपिंग फूड मटेरियल इन एयर टाइट कंटेनर्स। भोजन को कहाँ रखा जाए, तो एयर टाइट कंटेनर में रखा जाए। सेकंड एग्जांपल है कि रेफ्रिजरेशन किया जाए, उसको रेफ्रिजरेट कर दिया जाए। थर्ड आपके पास में अवॉइड कुक्ड फूड विद डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ सनलाइट। भोजन को हम लोग डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ सनलाइट से बचाएंगे। चौथा आपके पास में है कि बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट को ऐड करके भी हम लोग भोजन को खराब होने से बचा सकते हैं। दैट इज द ओवर टू योर वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे।